सीखेंगे अबाउट मेमोरी एलोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके यहाँ पे समझाता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक क्लास का एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें एक क्लास इन्फो नाम की है। इसमें दो प्राइवेट डेटा मेंबर है, एक है नेम और एक है रोल नंबर। और इसमें दो मेंबर फंक्शंस हैं जो कि पब्लिक हैं, वो है इन्फो फीड और डिस्प्ले इन्फो। नेम और रोल नंबर क्योंकि इनके लिए कोई भी मैंने टैग स्पेसिफाई नहीं किया है, इसलिए बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने मेन में कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। इसी इन्फो नाम की क्लास से आप देख सकते हैं मैंने लिखा है इन्फो स्पेस के बाद obj1 obj2 और फिर मैंने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट 1 के थ्रू मैंने पहले आप देख सकते हैं इन्फो फीड नाम के फंक्शन को कॉल किया है, फिर ऑब्जेक्ट 2 के इस्तेमाल से मैंने फिर से इन्फो फीड नाम के एक फंक्शन को कॉल किया है। उसी तरह मैंने ऑब्जेक्ट 1 के इस्तेमाल से पहले डिस्प्ले इन्फो नाम के फंक्शन को कॉल किया है, फिर उसी तरह मैंने ऑब्जेक्ट 2 से भी डिस्प्ले इन्फो नाम के फंक्शन को कॉल किया है। इन्फो फीड नाम का जो फंक्शन है ये हमको डेटा मेंबर्स जो है नेम और रोल नंबर उनके अंदर वैल्यू फीड करने में मदद करेंगे, और डिस्प्ले इन्फो नाम का जो फंक्शन है ये जस्ट उन इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करेगा। क्लास के मेमोरी एलोकेशन को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी हम कोई बिल्डिंग क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। तो उसी तरह से आप समझ सकते हैं कि जब भी हम कोई क्लास कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके लिए कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होती है, सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज के लिए मेमोरी एलोकेट होती है। वो मैं आपको जरूर अभी बताऊंगा थोड़ी ही देर बाद। लेकिन जब भी हम कोई क्लास डिफाइन करते हैं वो एक जैसे बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट होता है, उसी तरह एक क्लास भी जस्ट एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करती है। लेकिन जब हम क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इस लाइन में किए हैं, तो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब हम उस क्लास को इंप्लीमेंट करते हैं। जिस तरह से एक बिल्डिंग एक ब्लूप्रिंट को यूज करके बनाई जाती है, उसी तरह क्लास के ब्लूप्रिंट को यूज करके भी ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। जब भी हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, जैसे कि मैंने इस लाइन में किया है, तब उनके लिए रैम में मेमोरी एलोकेट होती है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो सिर्फ डेटा मेंबर्स के लिए स्पेशल मेमोरी एलोकेट होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, तो यहाँ पे मेमोरी एलोकेट होगी ये जो डेटा मेंबर्स है सिर्फ इनकी, ना कि पूरे क्लास की बार बार। क्योंकि आप देख सकते हैं सिर्फ ये जो डेटा मेंबर्स है नेम और रोल नंबर, इनके लिए दो बार सेपरेटली मेमोरी एलोकेट होगी, एक बार ऑब्जेक्ट 1 के लिए और एक बार ऑब्जेक्ट 2 के लिए। लेकिन जो मेंबर फंक्शंस है इन्फो फीड और डिस्प्ले इन्फो, इनके लिए मेमोरी बार बार एलोकेट नहीं होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इन्फो फीड और डिस्प्ले इन्फो ये दोनों ही फंक्शन ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 यूज कर रहे हैं, लेकिन ये काम एक ही कर रहे हैं। जो चीज ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 को सेपरेट करेगी वो करेगी उनके जो डेटा मेंबर्स में मैं जो अलग अलग दो बार वैल्यू डालूंगा, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 इन दोनों के लिए ही मैं दोनों बार वैल्यू अलग डालूंगा। इसलिए जो चीज सेपरेट है वो है डेटा मेंबर्स की वैल्यू, ना कि फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि फंक्शन की कोडिंग तो दोनों ही ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहेगी। इसलिए जब भी हम कोई क्लास डिफाइन करते हैं, जो भी स्पेस एलोकेट होता है रैम में, वो सिर्फ क्लास के अंदर जो एक फंक्शंस हैं सिर्फ उनके लिए ही डिफाइन किया जाता है, या फिर उनके लिए ही स्पेस अलॉट होता है रैम में। डेटा मेंबर्स के लिए स्पेस तभी अलॉट होता है जब हम किसी क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जब मैंने क्लास डिफाइन की इन्फो फीड और डिस्प्ले इन्फो के लिए पहले से ही रैम में स्पेस एलोकेट हो जाएगा जब मैं क्लास को डिफाइन करूंगा। लेकिन जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा क्लास का, तब सिर्फ जो डेटा मेंबर्स है नेम और रोल नंबर, क्योंकि यहाँ पे मैंने दो बार ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं इसलिए दो सेपरेट यहाँ पे मेमोरी एलोकेट होंगी। नेम के लिए भी दो बार, एक बार ऑब्जेक्ट 1 के लिए, एक बार ऑब्जेक्ट 2 के लिए, और उसी तरह रोल के लिए भी दो बार मेमोरी एलोकेट होगी, एक बार ऑब्जेक्ट 1 के लिए और दूसरी बार ऑब्जेक्ट 2 के लिए। तो आइए हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन हो गया है, और मैं जल्दी से यहाँ पे कुछ वैल्यूज इनपुट कर देता हूँ। और आप देख सकते हैं क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत ही सिंपल था, क्योंकि मैंने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे, इसलिए आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट 1 ने पहले इन्फो फीड को कॉल किया, तो इसलिए ये वाली दो लाइन एग्जीक्यूट हुई, एंटर नेम एंड एंटर रोल नंबर, जिसमें मैंने अपूर्व और 20 सीक्वेंशियली इनपुट दिया। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट 2 के इस्तेमाल से इन्फो फीड को कॉल किया था, तो इस बार मैंने जो वैल्यू डाली है वो है प्रिंसी, और जो रोल नंबर है वो 21 डाला। तो आप देख सकते हैं कि मेंबर फंक्शन जो थे क्लास के, उनकी फंक्शनिंग तो सेम ही रही। जो चीज सिर्फ चेंज होती है वो है हर ऑब्जेक्ट से जो एसोसिएटेड डेटा मेंबर्स हैं सिर्फ उनकी वैल्यू चेंज होती है। इसलिए रैम में सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पर डेटा मेंबर्स के लिए ही सेपरेटली मेमोरी एलोकेट होता है, ना कि मेंबर फंक्शन के लिए। मेंबर फंक्शन जो कि पब्लिक में मैंने डिफाइन किए हैं, इन्फो फीड और डिस्प्ले इन्फो, उनके लिए रैम में मेमोरी एक ही बार एलोकेट होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है। तो होप आपको इसमें ऑब्जेक्ट के मेमोरी एलोकेशन का कंसेप्ट जरूर समझ में आया होगा। तो जुड़े रहिए मेरे ट्यूटोरियल से। थैंक्स अ लॉट।